सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ी सी रिस्पाइट है भाई, आज गिफ्ट निफ्टी फाइनली इन ग्रीन है और 1/3% बढ़त के साथ शुरुआत करेगा। तो 2 दिन से मामला अटका हुआ था भारतीय बाजारों का, आज थोड़ा बहुत स्क्रीन तो बेहतर है, पर ग्लोबली बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अगर मूड बिगड़ा था यूएस चाइना ट्रेड टेंशन के चलते, तो उसमें ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, दिक्कतें वैसी की वैसी बनी हुई हैं। तो देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करता है। लेकिन आशीष, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से भाई साहब? गुड मॉर्निंग। मूड तो देखिए काफ़ी बेहतर हो गया, गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर देखे। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो थोड़ी खराब ही साइड पर देखने को मिली थी। ज़्यादातर स्टॉक्स में मैं देख रहा था कल के सत्र में गिरावट थी, लेकिन जैसे कि अब प्रीवियस शो में आप बता रहे थे कि अब नतीजों का सीजन फुल स्विंग पर आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो नतीजों के ऊपर रिएक्ट करेंगे, तो हमारी लिस्ट में भी ऐसे नाम रहेंगे जहाँ पर हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत कर लेता हूँ, और जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ये है खबरों के बीच मिश्र धातु निगम मिधानी। यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। और काफ़ी बार इस शो के माध्यम से हमने आपको बताया कि ये स्टॉक अगर आप देखें तो भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक गति देखने को मिल रही है, और साथ में अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस में जो ग्रोथ है इसका बेहतरीन तालमेल है। क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो कि दोनों को रॉ मटेरियल जो स्पेशल अलॉयज होते हैं, बहुत ही नीश कारोबार है, सब नहीं कर सकते, हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। अब दरअसल देखिए इतने एंट्री बैरियर्स होते हैं, इतने सीक्रेटिव होते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की, ये बताते भी नहीं कि किससे मिला है और कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ एक लाइन है मेरे पास कि 306 करोड़ के इन्हें नए ऑर्डर विन्स देखने को मिले। कंपनी की साइज के लिहाज से 306 करोड़ काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो अब 2212 करोड़ के आसपास की देखने को मिले। तो मिश्र धातु निगम इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन, खास रडार पर रखेगा। इसके अलावा डिराइव्ड स्टॉक है मेट्रोपोलिस, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। थायरोकेयर की तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले, और ये पूरी डायग्नोस्टिक्स की, हेल्थ केयर की थीम जो है काफ़ी बढ़िया कर रही है। और इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का भी इंटरेस्ट लगातार बढ़ता है, अच्छी कवरेज रिपोर्ट्स आती हैं। तो मेट्रोपोलिस इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इंटरेस्टिंग। शुरुआत तो रिजल्ट्स के साथ करते हैं। कोशिश कर रहा हूं कलर शेड देने की, लेकिन आप लोग देखिएगा दिन के दौरान मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। पहला है टेक महिंद्रा, इन ग्रीन लेके चलते हैं। क्यों? टेक महिंद्रा में 2 क्वार्टर्स से अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है। Q4 लास्ट ईयर का, उसके बाद Q1 -1.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आ रही थी। ग्रोथ क्या आ रही थी? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। इस बार एक्सपेक्टेड था कि भाई रिस्पाइट आएगा, 1% का Q-on-Q कांस्टेंट करेंसी में उछाल होगा। 1% के सामने 1.6% कांस्टेंट करेंसी में जंप है। पिछले कई क्वार्टर्स का सबसे बेहतर प्रदर्शन इस कंपनी ने फाइनली डिलीवर करा है। ग्रोथ बढ़िया है, और ग्रोथ के साथ साथ जैसे एचसीएल टेक के लिए मैं कल कह रहा था, ग्रोथ विद अ प्रॉफिटेबल बेंड, मतलब मार्जिन्स एक्सपैंड करे। भाई एक्सपेक्टेड था, अच्छा ये इनके तो मार्जिन्स वैसे भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बीच में बहुत सिंगल डिजिट पे चले गए थे, याद होगा। उसके बाद इन्होंने गाइडेंस दिया था कि मार्जिन्स हम इंप्रूव करते करते 2027 तक अच्छा खासा 15% पे ले आएंगे। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करा है 40 ईयर्स, उसके चलते हम मार्जिन्स एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड था कि 11.1 वाले 11.6 11.7% पे आएंगे, 40-50 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होंगे। 11.1 वाले 12.1 पे आए, तो मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। अब वो बेसिकली करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है और ये प्रोजेक्ट का फायदा हो रहा है। नई डील विंस का टीसीवी भी 800-825 मिलियन डॉलर्स के आसपास का है। तो ये कंपनी ने जो गाइड कर रखा था कि टर्न अराउंड के एस्पिरेशन है, 3 साल का जो प्लान दिया था, लग रहा है उस तरफ बढ़ रही है। तो टेक महिंद्रा के नंबर्स अच्छे, उसीलिए ग्रीन। ऐसे ही परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये तो काफी अच्छे हैं, कांस्टेंट करेंसी में आए। वैसे भी याद रखिएगा इस बार के आईटी दिग्गजों से मिड कैप आईटी एक्सपेक्टेड था, और कई क्वार्टर्स ऐसे हो रहा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इस बार भी एक्सपेक्टेड था। तो 3.9% कांस्टेंट करेंसी में आए बढ़ेगी, ये मान के चल रहे थे। रेवेन्यू ग्रोथ दरअसल आई है 4.4%, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर, एक्सपेक्टेड था फ्लैट होंगे, 20 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे होंगे। 15.5 वाले 15.7 पे आएंगे, आए हैं 16.3 पे। तो मार्जिन दरअसल 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, और इसलिए मुनाफा 10% उछाल दिखाता हुआ। इंटरनल्स कमेंट्री भी बढ़िया है। पर्सिस्टेंट सिस्टम भी इन ग्रीन, दोनों आईटी कंपनीज टेकएम और पर्सिस्टेंट इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। अगले दो कौन से भाई साहब?
अरविंद लिमिटेड, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ने एमके के साथ एक मैनेजमेंट मीट की हुई है और उसके बाद अगर आप देखें तो जो कमेंट्री निकल कर आ रही है बड़ी कॉन्फिडेंट है। एक तो ये बता रहे कि अगर 50% टैरिफ के साथ भी ये ऑपरेट करेंगे तो जो छोटे प्लेयर्स हैं इनको बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है वो समाव सेल थ्रू कर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू देखने को मिल सकती है, मार्केट शेयर के गेन्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रेटेड रिपोर्ट नहीं है, टारगेट प्राइस इसमें बताए नहीं गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से जो बता रहे कि यूएस का एक्सपोजर टोटल करीब 30% के आसपास का रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये बता रहे कि थोड़े से बेटर पोजीशनड दूसरों के मुकाबले। तो इसी के चलते अरविंद लिमिटेड ये स्टॉक हाई से करेक्टेड है। टेक्सटाइल स्पेस के सभी स्टॉक्स में आपको एक गिरावट देखने को मिली है, तो इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा लेमन ट्री, और जैसे कि हम शो में बात करते कि शायद ही कोई हफ्ता निकलता है जहां पर ये नई होटल की शुरुआत ना करें, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कोई हफ्ते में 2-3 अपडेट मिनिमम ना आए, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। और इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैं देख भी रहा था कि इनकी वेबसाइट पे इनका जो नेटवर्क है बहुत ज़बरदस्त है। FY28 के बाद और बड़ा एक्सपोनेंशियली बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब खबर ये आ रही है कि गुजरात में एक 54 रूम होटल जो है ये शुरुआत करने वाले हैं। तो ये स्टॉक ज़्यादातर तो न्यूट्रल सा रिएक्शन देता है क्योंकि बड़ी आम सी खबर होगी इसके लिए नए कोलैबोरेशंस करना, लेकिन खबर अच्छी है, इसके लिए स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। ओके, बिल्कुल ठीक बात। अगले दो आशीष ने मेंशन करा था थायरोकेयर के अच्छे नंबर्स, बाकी और कल भी टीम में मेंशन करा था इन एंटिसिपेशन, क्योंकि मेट्रोपोलिस का आपको याद होगा क्वार्टर अपडेट अच्छा था। तो ये बात हो रही थी कल सुबह कि सेक्टर में फिर इसका मतलब है एक बढ़िया टेलविंड बैठ रही है और बैठी है। थायरोकेयर के नंबर्स देखिए, साल दर साल आए 22% का जंप, इबीटा 48% इंप्रूवमेंट, मार्जिन 27.2 से बढ़कर ऑलमोस्ट 33% पे। 33 मतलब ऑलमोस्ट 550 से 600 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में साल दर साल एक्सपेंशन है और इसीलिए मुनाफा 79% का जंप। ₹7 का इंटरिम डिविडेंड घोषित करा और 2 for 1 का बोनस इशुएंस भी डोल आउट कर दिया। सबको देखते हुए थायरोकेयर इन ग्रीन, और बात सही है, हो सकता है सेक्टर के लिए अच्छी खबर बन जाए। साइंट डीएलएम, अभी कुछ देर पहले आशीष पिछले शो में मेंशन कर रहे थे स्टॉक्स इन न्यूज में रेवेन्यू गिरा है, बिल्कुल सही बात है, पर इसे ग्रीन ले जा रहा हूं इसके इंटरनल्स को देखते हुए और स्टॉक के प्रेशर को देखते हुए। साल के हाई से अच्छा खासा करेक्टेड है, आय साल दर साल 20% गिरी। इनका एक्सप्लेनेशन यह है कि एक लार्ज ऑर्डर पे हम काम कर रहे थे, वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, इसीलिए आय गिरी। तो फिर क्यू ऑन क्यू क्या हाल था? आय में दरअसल 11.5% का सीक्वेंशियल जंप है। मार्जिन फिर भी जब आय गिरी उसके बावजूद 8.1 वाले बढ़ के 10% पे पहुंचे और क्यू ऑन क्यू भी 1%, 9 से बढ़कर 10% का मार्जिन आया। तो मार्जिन ईदर वे स्ट्रांग है। ऑर्डर बुकिंग 7.5% क्यू ऑन क्यू का जंप, 2300 करोड़ रुपए पे ऑर्डर बुक पहुंचती हुई, और ये कह रहे हैं 2 नए लोगोज ऐड करें, मतलब 2 नए ग्राहक जोड़े। एक जापान की ईवीओटीएल कंपनी, बेसिकली ईवीओटीएल मतलब हो गया वो वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाली जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो क्लाइंट बना है इसका, और एक ईवी चार्जिंग कंपनी इसकी क्लाइंट बनी, और कह रहे हैं यहां से डील पाइपलाइन बड़ी स्ट्रांग दिख रही है। साइंट डीएलएम को ग्रीन कर दिया, 2 और नतीजे हो गए। अगले कौन से? अगला स्टॉक है, और कल इस स्पेस की चर्चा हम विस्तार से कर रहे थे शो में, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। यहाँ पर आप नजर रखेंगे, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फंड्स का इंटरेस्ट है इन कंपनीज में। अब कल अगर आप देखें तो HSBC म्यूचुअल फंड ने करीब 9.18 लाख यानी 9,18,000 शेयर जो है ये 585 रुपये के भाव पर खरीदारी की है। 575 कल की क्लोजिंग है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑफलोज रिकवरी भी दिखाई है। अब HSBC म्यूचुअल फंड खरीद रहा है तो कुछ सोच के ही खरीदा होगा, इसके लिए इन ग्रीन रखा हुआ है। आज सुबह एक अपडेट आया गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ से। इन्होंने अगर आप देखें तो एक लैंड पार्सल का एक्विजिशन किया है, 26 एकड़ लैंड है, बेंगलोर के पास में है, और जिसमें अगर आप देखें तो रेवेन्यू पोटेंशियल ये बता रहे हैं ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास की। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी हाई से करेक्टेड है, कुछ दिनों से स्टॉक गिर भी रहा है, कल भी 1.5% नीचे बंद हुआ है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। लास्ट 2 इस सेगमेंट के, ओला इलेक्ट्रिक कल भावेश है ना वो मालिक साहब, इन्होंने ट्वीट करा बाजार बंद होने के बाद कि दिवाली से पहले हम अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं एनर्जी स्पेस में। क्या होगा नॉन व्हीकल?
पता नहीं। उसके बाद उस पर बहुत सारे रिप्लाईज थे, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्या हो सकता है, लोगों ने अपने अपने गेस कर रखे हैं, पता नहीं क्या है। 17 अक्टूबर को, यानी कि आज क्या हो गया 15, तो ये फ्राइडे को वो लॉन्च है। ओला को उससे पहले ग्रीन रखा है, खूब तेजी आई थी, कूल ऑफ हो रहा है स्टॉक। और विप्रो को ग्रीन करा, कल भी ग्रीन करा था, कल करा था HCL टेक के नंबर्स के बैकड्रॉप पे, बढ़िया कर रहा था। इन्फी करा था, इन्फी में बल्कि ऑर्डर विन की खबर आई थी, उसके बाद भी इन्फी नहीं चल रहा था, विप्रो चल रहा था। विप्रो क्यों चल रहा है? क्योंकि क्लास में जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एवरेज मतलब लग रहा है इंप्रूव हो रहा है। HCL टेक के अच्छे नंबर्स, टेक महिंद्रा के, परसिस्टेंट के, जब एवरेज इंप्रूव होता है ना तो वीकर स्टूडेंट पे उम्मीदें टिकने लगती हैं सबकी। बिल्कुल। तो हो सकता है वीकर स्टूडेंट से पर उत्साह ज्यादा हो गया बाजार का। हालांकि बहुत डिसअपॉइंट करता है स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आज फिर इन ग्रीन लेके चल रहा हूं इन सब पेरिफेरल स्टॉक के नंबर्स जो आ रहे हैं उसको देखते हुए। आज लेकर आऊंगा, प्रेजेंट करूंगा आपके सामने विप्रो के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे शोज में। लेकिन ये हो गया आज के 6 ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो हम लोग 4 और बातचीत कर लेंगे, तो टॉप 20 पूरे हो जाएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। और अब ऑलमोस्ट मेरी टेक्निकल्स की लिस्ट शुरुआत हो गई है। SKF इंडिया, ये स्टॉक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो हाई से एक बार के लिए 50% की गिरावट आ गई, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न चार्ट पर दिखाया। अब आप वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो आपको एक ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो अगर कप देखें तो इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो एक रिवर्सल स्ट्रक्चर है और लगातार गिरावट के बाद अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन आ रहा है। ये स्टॉक कैसा है जिसे आप अपनी मीडियम टर्म में अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं, स्टॉक में एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो लगातार हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। अब बैंकिंग में फेडरल बैंक, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट अगर आप देखना चाहें तो इसमें डेली चार्ट पर स्विच करके देखिए और सिर्फ पिछली 6 कैंडल देखिए। हर पिछली 6 कैंडल के जो प्रीसीडिंग से हायर हाइज और हायर लोज देखने को मिले, और ये टेक्निकल एनालिसिस का बैकबोन होता है। हायर हाइज, हायर लोज, ये अगर आप देखें तो एक क्लासिकल अप ट्रेंड को बताता है। तो इसी के चलते फेडरल बैंक, इसको भी आप मीडियम टर्म के लिए अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, अगले 2 जो है इस सेगमेंट के, एक तो कीस्टोन रियल्टर्स यानी कि रुस्तम जी को प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इसको रेड ले जा रहा हूं। हालांकि वैसे प्रमोटर्स अपनी तकरीबन 3.6% हिस्सेदारी बेचने की आज तैयारी कर रहे हैं OFS के जरिए, यानी कि 45-46 लाख शेयर्स बिकने आएंगे। OFS है, ऑफर फॉर सेल है, तो आज नॉन रिटेल है, कल रिटेल की बारी आएगी। फ्लोर प्राइस रखा है 550 का, तो कल की क्लोज से तो बहुत बड़ा 10% का डिस्काउंट है फ्लोर प्राइस। हालांकि प्रमोटर्स माल क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि प्रमोटर्स का 78 पॉइंट समथिंग स्टेक है। IPO के बाद 75 के थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं आए थे, तब उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सिर्फ OFS आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पर मुझे लगा रियल्टी में तो जोश था, तो कहीं और प्लेस हो सकता था। OFS के थ्रू आ रहा है। आज मुझे लगता है स्टॉक दबाव में होगा। देखते हैं किस तरह का सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, उसके बाद कल रिविजिट करेंगे। रुस्तम जी इन रेड एटलीस्ट इस OFS के बैकड्रॉप पे। सूला विनयार्ड्स यार समझ में नहीं आया मुझे, स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, तो क्या क्या फैक्टर इन करा ये नहीं पता मुझे। अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट कंटिन्यू कर रहा है, कुछ नहीं बदला है। इन्होंने Q2 का अपडेट शेयर करा है, आय 1.1% गिरी, खुद के ब्रांड्स का रेवेन्यू 2.5% गिरा है साल दर साल। एक ही चीज चलती है इनकी, वाइन टूरिज्म, जिसमें 7-8% का उछाल। लेकिन वाइन टूरिज्म मतलब इनके सूला विनयार्ड नासिक में जाइए, वहां बैठिए, खाइए, पीजिए, वही है। वो बहुत मिनिस्क्यूल सा पार्ट है इनकी कुल रेवेन्यू का। तो सूला का अपडेट अच्छा अभी भी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं आ रही इस वाइन। एक जमाना था सबको लग रहा था वाइन मतलब सूला को वही पसंद आ रहा है, ये तो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है, कोई रेवेन्यूज में दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड ही रहूंगा। लाल रखता हूं, पर स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, ध्यान रखिए। आखिरी 2 कौन से भाई साहब? हाई से 60% नीचे, और याद आता है कि IPO के समय क्या हाइप था ये, कि अगर पाइनियर अगर आप देखें तो वाइन में सिर्फ और सिर्फ सूला है, और सब कहते थे बियर और वाइन यंगस्टर्स को बहुत पसंद आता है, ये स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे। ये टाइम, बड़े टाइम की बात की जा रही थी कि बहुत अच्छा मार्केट साइज है, वो बिल्कुल अगर आप देखें तो प्ले आउट नहीं कर रहा है।
आखिरी स्टॉक बता देता हूं जहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं, और आखिरी जो 2 स्टॉक है टेक्निकल आधार पर है। एक तो आरवीएनएल है। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशन से लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशन है। अगर मार्केट ऑफ हाइज होता है तो स्टॉक पर आप नजर रखेंगे। और ट्रेंड इसमें भी अगर आप देखें तो इतनी गिरावट के बाद, इनफैक्ट अगर पिछली दिवाली से लेके अब तक अगर आप देखें तो निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और अभी भी इतनी गिरावट के बाद, ऑलमोस्ट 35-40% की गिरावट के बाद, नो साइंस ऑफ रिवर्सल, कोई भी रिवर्सल का स्ट्रक्चर पैटर्न चार्ट पर विजिबल नहीं है। तो ये भी सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है। तो ट्रेंड इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। कोल्टे पाटिल का Q2 अपडेट। साल दर साल देखा तो मुझे लगा ये डिसअपॉइंटमेंट है, पर साल दर साल नहीं देखना चाहिए। और एक चीज और है, कोल्टे पाटिल के प्रमोटर्स बदले, ये ध्यान रखना। ट्रांजिशन में क्यू ऑन क्यू देखिए, सेल्स वैल्यू 9% बढ़ी, कलेक्शंस 8% बढ़े, रियलाइजेशन 7% का इंप्रूवमेंट। और अक्टूबर में ये कह रहे हैं हमने 7.5 एकड़ का एक लैंड पार्सल पुणे में एक्वायर कर लिया है, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 1400 करोड़ रुपए के आसपास का। सीक्वेंशियली अच्छा अपडेट है। कोल्टे पाटिल इन ग्रीन कर दिया, और डीसीएम श्रीराम मेंशन कर दिया, हालांकि लिक्विड सा काउंटर है ये। इसने कमिश्निंग का अपडेट दिया कि इनके गुजरात प्लांट में 35,000 टन पर एनम की कमिश्निंग की शुरुआत हो गई है। बैलेंस जो बचा हुआ है 17,000 टन शायद बचा हुआ है, उसकी भी जल्द हम अपने प्लांट में शुरुआत कर देंगे। कमिश्निंग अपडेट के चलते इसको इन ग्रीन कर दिया। 10-10 पूरे ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देख लेते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। सबसे पहले मिश्र धातु, बड़े ऑर्डर्स यहां पर मिले। मेट्रोपोलिस स्टॉक पर भी नजर रखेगा। अरविंद लिमिटेड है, लेमन ट्री होटल्स है, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन में एचएसबीसी ने खरीदारी की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। एसकेएफ इंडिया, फेडरल बैंक, आरवीएनएल और ट्रेंड, इन्हें बतौर टेक्निकल्स अपनी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल ठीक। आज के मेरे 10 और जो जोड़ दीजिए, पर वो सिर्फ किसी न किसी डेवलपमेंट के चलते कलर शेड्स हैं, ध्यान रखिएगा। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, थायरोकेयर, साइंट, डीएलएम, ओला और विप्रो इन ग्रीन थे। तो कीस्टोन रियल्टर्स, जिसका ओएफएस खुल रहा है, और सूला विनयार्ड्स लाल रखे थे। कोल्टे पाटिल और डीसीएम श्रीराम को भी इन ग्रीन कर दिया अपडेट्स के बीच।